हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं। ऐसा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसको हम देखेंगे ट्रिक्स से कैसे बनाया जाता है। इसका मैं आपको ट्रिक्स सिखाऊंगा, तो आप ये वीडियो पूरा देखिए। 4 डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस आपके लिए लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसा ट्रिक्स डेली देखना चाहते हैं तो चैनल को इसके लिए ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रोज़ाना ट्रिक्स का वीडियो मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। किसी गांव की 5,000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े और महिलाएं 15% बढ़े, इससे एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो गई। तो गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी कितनी थी? देखिए क्वेश्चन क्या बोला कि 5,000 गांव में लोग था, जिसमें महिला थे और पुरुष थे। ठीक है, 5,000 लोग में जब 10% जो है 10% पुरुष बढ़ा और 15% महिला बढ़ा एक साल में, तो इसका आबादी बढ़कर 5,000 से कितना हो गया? 5,600 हो गया। तो पूछा है कि गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी पहले कितनी थी। तो आबादी जो है इसी 5,000 में कुछ होगी। ठीक है, ऑप्शंस में वही दिया होगा, या तो 4,000 होगा, या तो 3,500 होगा, या 2,000 होगा, या 3,000 होगा, इसी तरह होगा। लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि 5,000 से कितना बढ़ा है? 600 बढ़ा है। 5,000 से कितना बढ़ा है? 5600, मतलब 600 वृद्धि हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब पुरुष 10% बढ़ा और महिलाएं 15% बढ़ा, तो टोटल बढ़ के कितना आबादी हुआ? 600 बढ़ा। मतलब एक साल में दोनों मिला के 600 बढ़ा है। तो इसको आपको ऑप्शन से ही बनाना है। तो देखिए 600 बढ़ा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कितना बढ़ा है? 600 बढ़ा है। ठीक है, 600 बढ़ना चाहिए। तो देखिए महिलाएं पहले कितनी थी, जो भी ऑप्शन से आपको चेक करना है। महिलाएं पहले कितनी थी? मान लेते पहले 4,000 महिला थी, तो 4,000 में आपको बढ़ा देना है। महिलाएं कितना परसेंट बढ़ रहा है? तो महिलाएं बढ़ रहा है 15%, तो 15% इसमें बढ़ा दीजिए। तो 15% 4,000 का कितना हो जाएगा? तो 15 चौके 60, 600 हो जाएगा। अब बताइए कि यहाँ पे टोटल 600 बढ़ा कौन कौन? पुरुष और महिलाएं दोनों मिलके। और यहाँ पे सिर्फ महिलाएं का ही दिया है 600, मतलब महिलाएं ही सिर्फ 600 बढ़ा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि दोनों मिल के बढ़ा है। अगर 600 महिलाएं बढ़ गया तो पुरुष इसका मतलब नहीं बढ़ा। ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि टोटल यहाँ पे कितना बढ़ा? 600 महिला और पुरुष मिला के, और यहाँ पे 600 महिलाएं ही सिर्फ दिख रहा है। तो ए वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए अब आप क्या चेक कीजिए। अब आप ऑप्शन नंबर नेक्स्ट सी चेक कर सकते हैं, कोई भी चेक कर सकते हैं। चलिए सी चेक करते हैं। सी चेक करते हैं, 2,000 देखते हैं। तो 2,000 महिलाएं हैं। 2,000 महिलाएं में वृद्धि कीजिए कितना? 15%। तो इसका 15% वृद्धि कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 5 दूना 30, 300। ठीक है, ये 300 महिलाएं बढ़ा है। ठीक है, अब समझिए कि महिलाएं यहाँ कितना है? 2,000। ठीक है, टोटल कितना था? 5,000। मतलब 3,000 आपका क्या है? पुरुष है। तो पुरुष में भी बढ़ा के देख लीजिए, और दोनों को ऐड करके देख लेंगे, टोटल 600 होता है। तो यही आपका आंसर राइट हो जाएगा। तो 3,000 में कितना बढ़ाना है? तो पुरुष बढ़ता है कितना? पुरुष 10% बढ़ा है, तो इसका 10% निकाल दीजिए। ठीक है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300। तो बिल्कुल ये देखिए महिलाएं और ये पुरुष, महिलाएं बढ़ा 300, पुरुष बढ़ा 300, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? 600। और टोटल यहाँ पे बढ़ भी कितना रहा था? 600। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका सी आंसर तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो इस तरह से आपको ऑप्शन से ही बना देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाना है तो इसमें समझना है। देखिए क्या क्वेश्चन है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाए, कोई देखिए वृत्त है, उसका त्रिज्या जो है उसमें 10% की वृद्धि की जाए, तो क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो जाएगा? तो इसको निकालने का बहुत ही ईजी ट्रिक है। देखिए आपसे जब भी क्षेत्रफल में वृद्धि पूछे और त्रिज्या में वृद्धि हो रहा हो, तो कैसे निकालना है? तो देखिए क्या करना है, कितना वृद्धि हो रहा है त्रिज्या में? तो 10%। तो क्या करना है? 10 लिखना है, उसके बाद फिर से 10 लिखना है, उसके बाद प्लस लिखना है, और फिर 2 बार 10 को मल्टीप्लाई कर देना है और 100 से डिवाइड कर देना है। इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 10 और 10 कितना? 20, और ये कट हो जाएगा, कितना बचेगा? 1। तो 20 में 1 प्लस करेंगे कितना? 21। ठीक है, इसका 21% राइट आंसर होगा। मतलब क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो जाएगा? 21%। तो इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसको बताते हैं मैं आपको कैसे बनाते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, यदि किसी गोलार्ध, गोलार्ध मतलब जब भी गोलार्ध लिखा मतलब ये अर्धगोला है, ठीक है, क्या है अर्धगोला, गोलार्ध तथा लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई तथा त्रिज्या क्रमशः बराबर है, मतलब अर्धगोला है, समझिए ये आपका अर्धगोला इस टाइप का है, ठीक है, ये अर्धगोला और आपका एक बेलन है, ठीक है, ये बेलन है, ठीक है, ये बेलन, इसका क्या बोला, देखिए इसका ऊंचाई जो है, इसका ऊंचाई और इसका भी ऊंचाई क्या है, सेम है, दोनों का ऊंचाई सेम है, ठीक है, और त्रिज्या भी क्या है, दोनों को बराबर है, मतलब ऊंचाई जितना है उतना भी आपका त्रिज्या भी है, तो h बराबर r हो जाएगा, ठीक है, त्रिज्या जो भी है वो ऊंचाई के इक्वल ही है, ठीक है, जितना h है उतना त्रिज्या है। तो आपसे क्या पूछा कि गोलार्ध तथा बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा, तो देखिए आपका जो गोलार्ध मतलब अर्धगोला होता है, अर्धगोला का जो आयतन होता है वो होता है 2/3 पाई r क्यूब, ये होता है, याद रखना है, ठीक है, बटे, और जो बेलन होता है, बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई r स्क्वायर h, ये होता है। तो देखिए यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या बताया कि r इक्वल है h के, ठीक है, मतलब ये जो h है इसके जगह हम r लिख सकते हैं, तो इसको हम r लिख देते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखते हैं 2/3 ऊपर है, r क्यूब ऊपर है, ठीक है, और देखिए ये r स्क्वायर और h को क्या लिख देंगे r, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये r क्यूब होगा नीचे, तो r क्यूब, तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2/3 बचेगा, तो यही अनुपात हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुभुज से क्वेश्चन से इसको कैसे बनाया जाता है, तो इसको कैसे बनाया जाता है, तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि एक बहुभुज के 5 कोनों में से प्रत्येक 172, देखिए एक बहुभुज है जिसमें 5 कोण जो है उसमें से प्रत्येक कितना है 172, ठीक है, 172, और ये 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और उसके बाद लिखे कि और अन्य कोनों में से प्रत्येक 160 है, मतलब जितना भी बहुभुज में पहले कोण था, ठीक है, उसमें 5 कितना है, 5 है प्रत्येक 172, और उसमें जो जितना अन्य बच जाएगा कोण, मान लेते हैं अगर 7 रहे, ठीक है, 7 कोण, तो 5 हो गया इतना, और 2 जो है 160, तो जितना भी है अभी पता नहीं है कि कितना कोण है, तो अन्य कोण कितना है 160 है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी, तो इसको कैसे निकाला जाता है, तो क्या कीजिए आप भुजाओं की संख्या क्या लेट कर लीजिए n, कितना है n, उसमें तो 5 पता है कितना है 172, तो 172 से 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, प्लस अब देखिए टोटल कितना भुजाएं हम माने हैं n, तो n में क्या कीजिए 5 का बता दिया तो 5 माइनस कर दीजिए, 5 का पता चल गया है, तो बाकी जो बचा, बाकी कितना बचा n-5, इसका कितना है प्रत्येक 160 है, तो 160 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वल टू, और याद रखना है कि जो बहुभुज का भुजाओं का कोनों का योग होता है, जो बहुभुज का कोनों का योग होता है वो होता है n-2 × 180, ये होता है, ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, ठीक है, बहुभुज के कोनों का योग। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का भी एक तरीका है, देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसका भी तरीका है, इसको पहले क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 175 × 5 कीजिएगा तो ये आएगा 860, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ देखिए 160 से n मल्टीप्लाई होगा और 160 से 5 भी मल्टीप्लाई होगा, तो 160 से पहले ये 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 16×5 = 80, तो माइनस में आएगा क्योंकि इसके आगे माइनस है, 16×5 = 80 मतलब 800 ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 160 से n भी मल्टीप्लाई होगा ना, तो इसको लिख दीजिए उधर, ठीक है, और ये प्लस में आ जाएगा तो ये हो जाएगा -160n, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 180 n भी हो जाएगा यहाँ पे, तो प्लस 180n, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली हम सॉल्व करें, आप जैसे जानते हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 180 × 2 भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, 360, और ये माइनस में है, इसको लेते आइए इक्वल के इधर, तो प्लस में हो जाएगा 360,
तो इतना मतलब सॉल्व होके आएगा ऊपर में, जैसे आप सॉल्व करना जानते हो उसको कर सकते हो, तो इतना आएगा। ठीक है, अब देखिए 860 में 800 माइनस कीजिए, कितना बचेगा 60, और 60 जो है 360 में प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, तो 360 में 60 प्लस कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 720। ठीक है, ऊपर वाला सॉल्व कीजिएगा, ये टोटल आपको कितना दे देगा 720 दे देगा, इक्वल टू, अब यहाँ पे 180 में 160 माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा 20, तो 20 है, बस इसको कट कर दीजिए तो ये 0 0 कैंसिल, 2 से कितना हो जाएगा 72 कटेगा तो 36, मतलब n का वैल्यू 36 है, मतलब आपका, ठीक है, ये आपका देखिए 400 यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे गलती हो गया, देखिए ऊपर में ये जो 720 नहीं, यहाँ पे देखिए 860 में 800 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 60, और 360 में 60 जोड़ेंगे तो ये 420 आ जाएगा। ठीक है, 420, और इधर कितना आया था 180 में 160 माइनस कर दीजिए तो 20, तो इसको कट कर दीजिए, तो 0 से 0 और 2 से कीजिएगा तो 21, मतलब n का वैल्यू कितना है 21 है, तो 21 इसका डी करेक्ट हो जाएगा, मतलब भुजाओं की संख्या कितनी है 21। तो इस तरह से इसको बनाएंगे। ठीक है, इसके लिए आप एक फॉर्मूला हमेशा याद रखें कि बहुभुज का जो कोनों का योग होता है वो कितना होता है n-2 इंटू 180, बहुभुज के कोनों का योग का फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और देखिए ये टोटल 4 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपके लिए, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आपको इसका ट्रिक्स बता दिया। अगर पसंद आए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और ट्रिक्स का वीडियो डेली मिल सके। थैंक यू।